हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार एंड वेलकम टू द आकाशदीप ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। लेक्चर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल को किस बेस पे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे अपन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उसके बेस पे अपन पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए, दैट इज मोनोमियल। ठीक है, तो पता करेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। डेफिनेशन लिखा, एनी पॉलिनोमियल विच हैज एग्जैक्टली वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। मतलब एनी पॉलिनोमियल विच हैज एग्जैक्टली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म आना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश में जो मोनो है, मोनो का मतलब होता है ओनली वन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिखना चाहिए। तो एग्जांपल में से बोल सकता हूं कि 3x², तो इसमें एक ही टर्म आ रहा है। नेक्स्ट बोल दिया कि जैसे मैंने 5y, इसमें भी एक ही टर्म है। नेक्स्ट लेट्स टेक 9y⁴5। नेक्स्ट ले लिया 2t⁵, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें एक ही टर्म है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें सेकंड कैटेगरी आती है, दैट इज बाइनोमियल। तो बायो का मतलब क्या होता है, टू। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। तो बोल सकते हैं, बाइनोमियल की डेफिनेशन लिखा कि एनी पॉलिनोमियल which has exactly two terms is called binomial। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर अपन बाइनोमियल के एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, बट उससे पहले देखा कि बायो का मतलब होता है टू, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो फॉर एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, जैसे x⁴ प्लस 9x। तो इसमें दो टर्म्स है, एक तो 9x वाला और एक x⁴ वाला। सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहिए x² - 5x, इसमें भी दो टर्म है। थर्ड देना चाहिए z⁴ प्लस 3z। ठीक है, तो अभी अपने को इसमें ये चैप्टर अपन आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं बोल दूं कि अपन इस चैप्टर में ओनली वन वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी भी जितनी भी अपन बातें कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, और ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, तो अब इसमें जितने भी अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं, अपन ओनली वन वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन थर्ड आता है दैट इज ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स होते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी सेम है, एनी पॉलिनोमियल विच हैज एग्जैक्टली 3 टर्म्स, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, तो इससे ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देना चाहिए, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे x² प्लस 4x प्लस 3। नेक्स्ट है x³ प्लस 9x प्लस 8, t² प्लस 4t⁴ प्लस 9t। ठीक है, तो इसमें भी 3 टर्म है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब ऐसे बोलेंगे कि सर उनको क्या बोलेंगे जिनमें 4 टर्म है, तो उनके लिए अलग से बनाओ, 5 के लिए अलग से बनाओ, 6 के लिए अलग से बनाओ। इसके लिए अपन ने क्या किया, मैंने इन सबको एक में कंसिडर कर लिया। मैंने ऐसे बोला कि
वन टर्म उसको मोनोमियल बोलेंगे और वन से ज्यादा वाले टर्म्स को सारे को किस में कंसिडर करेंगे अपन, पॉलिनोमियल। तो मैंने इसको इस टाइप को, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने क्या किया, सबको एक में कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो मैं इसे बोलता हूं पॉलिनोमियल क्या होगा, मोर देन वन टर्म्स। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज्यादा टर्म आ गए, मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब एक से ज्यादा टर्म आ गए उसको अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 5 टर्म है उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, 100 वाले को भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें 200 टर्म्स है उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या क्या आ गया, पॉलिनोमियल के अंदर बाइनोमियल भी आ गया। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल होने के लिए ओनली एक ही कंडीशन, एक से ज्यादा टर्म्स होने चाहिए, तो 2 टर्म आ गए, तो बाइनोमियल को भी अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड आएगा मेरा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल को भी अपन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लेंगे, जिसके 4 टर्म होगा उसको भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में अपन लेंगे। ठीक है, तो आई होप पहला क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसमें यह देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 3x + 7। ठीक है, तो वैसे पूछ सकता हूं इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है। इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। तो हर बार इतना बड़ा नहीं बोलना पड़े कि x² - 3x + 7 कोई पॉलिनोमियल x² - 3x + 7। इससे बचने के लिए अपन शॉर्ट नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज px। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, x जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे अपन उस पॉलिनोमियल की डिग्री लिख देते हैं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2x। ठीक है, इसी टाइप से जैसे मान लिया मेरे पास कोई 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो, 3 टर्म्स वाला 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो उसको मैं ऐसे बोलता हूँ x³ - 9x + 8, तो इसकी डिग्री 3 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है जनरल, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, Pnx। तो यहाँ पे x है, x तो कौन सा है अपना वेरिएबल, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जो n है, n को क्या बोलेंगे अपन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो ये मेरा p है, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूं आपको कि लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया p100x, तो आप ऐसे बोलोगे सर ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल तो x है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री। मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उसके बेस पे उसको कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेस पे उनको कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा है इसमें, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल को बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज डिग्री इक्वल टू 0। तो अपन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री इक्वल टू 0, मतलब उनमें डिग्री क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप बोलोगे सर इसमें डिग्री कैसे शो करेंगे, इसमें वेरिएबल वाला पार्ट तो गायब ही हो गया, तो उसमें डिग्री बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, डिग्री ऐसे बताएंगे 3 टाइम्स x⁴, क्योंकि x⁴ का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरा कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगला मैंने इस टाइप से एग्जांपल दिया कि 5, अब 5 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो गया 5 × t⁴। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी मैंने रियल नंबर नहीं लिया, वो एक मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसके साथ में कोई भी वेरिएबल की पावर 0 रेंज कर सकता हूँ, वो फिर मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इन जनरल आई कैन से k, और k मेरा क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब 0 वाले केस को अलग कंसिडर करेंगे, मतलब k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मेरे को कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या लिखेंगे, पी अक्स। तो पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, अक्स मतलब कि अक्स वेरिएबल में यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, के। और के के बारे में मेरे को क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि के इज एनी रियल नंबर वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं ऐसे देखता हूं, व्हेन के इक्वल टू 0, अगर के इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, व्हेन के इक्वल टू 0 देन माई पी एक्स पॉलिनोमियल विल बी 0। ठीक है, तो मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले, वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री तो क्या होगी, 0। अगर 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री पूछी, दैट इज अनडिफाइंड। तो नोट लगा के अपन लिख सकते हैं, नोट द डिग्री ऑफ 0 polynomial, the degree of 0 polynomial is undefined. The degree of 0 polynomial is undefined. ठीक है, मेरे को कोई बोले कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5, इसकी डिग्री बताओ, दैट इज 1। px इक्वल टू 9, उसकी डिग्री 0। तो मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है, अगर वो नॉन जीरो की इक्वल है तब तो डिग्री 0। अगर कांस्टेंट ही 0 हो गया तो उसको क्या नाम दे दिया नया, दैट इज 0 पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अपन देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो अपन लीनियर पॉलिनोमियल के लिए से बोल सकते हैं कि एनी पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इक्वल टू 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देना चाहिए, मैं से बोल सकता हूं 2x माइनस 7। ठीक है, क्योंकि x के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या रेज कर रखी है, 1। एक एग्जांपल और दे दिया -3x प्लस 9, तो यहां भी x के ऊपर पावर रेज 1 करके। एक एग्जांपल दे दिया 3t माइनस 14, तो ये भी मेरा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, px, यहां पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, और यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो a है, x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम सोचोगे अगर x का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो x वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली बचेगा b। तो b बचा तो वो तो फिर मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स आ सकते हैं, मैक्सिमम देयर कैन बी 2 टर्म्स। ठीक है, और मिनिमम तो एक टर्म हो जाएगा कि अगर b 0 हो गया तो। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के 1 वेरिएबल के लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, एकदम सिंपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल्स इन विच डिग्री इक्वल टू 2। एग्जांपल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, 3t स्क्वायर माइनस 4, 5t स्क्वायर। क्योंकि इनमें डिग्री क्या है, इन सब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, 2 है। तो इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद में अपन इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज p2x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यहां से बोल सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 वेरिएबल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स आ सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मिनिमम कितने टर्म्स आ सकते हैं, एक टर्म तो आना ही चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना फोर्थ आता है। फोर्थ इज दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इक्वल्स टू 3। तो अपन ये लैंग्वेज नहीं लिख रहे क्योंकि मैथ्स में लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की समझ। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देना चाहूं मैं। फॉर एग्जांपल जैसे x क्यूब प्लस 4x प्लस 9, ये मेरा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं बोलूं x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये भी मेरा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं इतना छोड़ के, इतना बोल के चुप हो गया, x क्यूब माइनस 4, दिस इज आल्सो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए? दैट इज P3x। ठीक है, P3x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉलिनोमियल वी हैव इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 5th क्लासिफिकेशन है अपने पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। बाई मतलब 2, क्वाड मतलब 2, 2 into 2 कितना हो गया? 4। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो क्यूबिक में अपन एक चीज ये बोल सकते हैं कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके वन वेरिएबल के क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 4 टर्म्स आ सकते हैं, मिनिमम 1। यहां भी ये कंडीशन इंप्लाई होती है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल देना चाहिए, x पावर 4 प्लस 9, x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा आएगा दैट इज P4x इक्वल टू ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। और यहां भी लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों को समराइज कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? ठीक है, लिस्ट बना लेते हैं। अपन ने ये पढ़ा कि पहला क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अपने पॉलिनोमियल कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी मोनोमियल, सेकंड कैटेगरी अपनी थी दैट इज बाइनोमियल, और थर्ड कैटेगरी इज ट्राइनोमियल। और अपन ने ऐसे बोला था कि थर्ड के आगे फोर्थ वाले, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड से ओके जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो अपन ऐसे बोला था कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके नीचे सब आएंगे उन सबको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, और अपन ने सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या देखा? सेकंड क्लासिफिकेशन था अपना बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे अपन ने इसको क्लासिफाई किया था। तो इसमें अपन ने क्लासिफाई किया था, फर्स्ट वी स्टडीड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? 0। और इसका एक स्पेशल केस पढ़ा था दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल में मैंने आपको बता रखा है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड मानते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड अपना पढ़ा था दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, फोर्थ अपना था दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद में लास्ट अपन ने पढ़ा था दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अपने को इससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल को भी अपन ठीक से नहीं पढ़ेंगे। विल मेनली फोकस ऑन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड में भी आपके एक या 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें बाई क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मोस्टली विल डीलिंग विद लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आप बोलोगे सर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 आ गई तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, खत्म। उसके लिए अपन ऐसे नाम वगैरह नहीं रखेंगे। ठीक है,
तो इस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में बोला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो अपन ने बोला कि बाइनोमियल के बाद में जितने भी आ रहे हैं इंक्लूडिंग बाइनोमियल उन सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने बोला कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। और कांस्टेंट में एक स्पेशल केस पढ़ा दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? दैट इज अनडिफाइंड होती है। वैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। और अगर कांस्टेंट ही जीरो के इक्वल हो गया तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। इसके बाद में अपने एक टॉपिक ये भी देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने ऐसे बताया था कि P अक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे n लगाते हैं। तो P तो शो करता है कि मेरा पॉलिनोमियल है, n शोज दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट में जो वेरिएबल लिख रखा है वो ये शो करता है कि कौन से वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अपन ने इस लेक्चर में ये सब चीजें कर ली। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सोल्व द एक्सरसाइज 2.1 problems and examples before that. So I think that's enough for this lecture and I'll see you guys in the next lecture.